नमस्कार। सिंह राशि के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है ये, और मैं हूं डॉक्टर दिलीप। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस विशेष प्रोग्राम में। ये विशेष क्यों है? विशेष इसलिए है कि देखिए, राहु बदल गए, केतु बदल गए, शनि की गति बदल रही है। तो अगर गोचरों की बात करें, उनमें से गुरु, राहु, शनि यही सबसे महत्वपूर्ण है। उनमें से 3 बदल रहे हैं इस महीने, और आपके राशि के स्वामी सूर्य नीच राशि से उठेंगे। मतलब नीच राशि जो है उनकी तुला राशि है, उससे वृश्चिक में वो जाने वाले हैं। इसलिए सिंह के लिए जो नवंबर का महीना अति अति विशेष है। और ये क्या लेकर आया है, चाहे वो आपका जॉब है, करियर है, बिजनेस है, काम धंधा है, पढ़ाई लिखाई है, प्यार है, प्रेम है, शादी विवाह है, संतान है, जीवन के सारे जो क्षेत्र हैं सबके बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या परिवर्तन आ सकते हैं। अगर आ भी सकते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना है। कोई बहुत बड़ा इवेंट कुछ दिख रहा है तो किन तारीखों के आसपास हो सकता है, क्या रेमेडी है, ये सब बातें हम देखने वाले हैं। पर सबसे पहले एक नज़र में देख लेते हैं कि कौन से ग्रह किस राशि में किस भाव में बैठे हैं। आप देख सकते हैं, ये चंद्रमा मैंने यहाँ पे दिखाया है क्योंकि आपकी राशि सिंह है। सिंह राशि में चंद्रमा कहाँ होता है? जब 5 नंबर लिखा रहता है, इसलिए मैंने चंद्रमा को यहाँ पे दिखाया है। पर केतु और शुक्र को आप द्वितीय भाव में कन्या राशि में देख सकते हैं। सूर्य जो है मंगल के साथ तुला राशि में दिखाई देंगे करीब 16 तारीख तक। इसके बाद ये दोनों के दोनों ग्रह वृश्चिक राशि में चौथे भाव में पहुंच जाएंगे। बुध लगभग पूरे महीने आपके वृश्चिक में रहने वाले। एग्जैक्ट डेट अगर आप जानना चाहते हैं तो 5 नवंबर के बाद, मतलब कि 6 नवंबर से 26 नवंबर तक वृश्चिक में जो है वो आपके बुध रहेंगे। तो समझने के लिए हमने इसको यहाँ दिखाया, मोस्ट ऑफ टाइम यही रहने वाले हैं। पंचम छठा खाली। सप्तम भाव में कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं। पर बड़ी बात ये हो रही है कि अब शनि मार्गी हो रहे हैं। जून से लेके अब तक, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, शनि क्या चल रहे थे? वक्री चल रहे थे। अब मार्गी हुए। ये अच्छा है। क्या अच्छा है लेकर आए, इस पर जानेंगे हम। अष्टम भाव में राहु आए हैं और केतु का भाव, केतु जो है द्वितीय भाव में आए। ये गोचर कैसा है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण गोचर है। और गुरु जो है आपके नवम में गोचर कर रहे हैं मंगल की राशि में। तो चलिए, सबसे पहले जो महान परिवर्तन हो रहे हैं, विशेष परिवर्तन हो रहे हैं, उनका एक और पक्ष। वैसे तो राहु केतु के ऊपर एक वीडियो है, वो भी आप देखिएगा, पर कुछ बातें रह जाती हैं क्योंकि बहुत बड़ा एक टॉपिक है राहु केतु का। तो अब ये जो बात है इस पे आते हैं कि राहु आए आपके भाग्य से आगे अष्टम में। वैसे तो अष्टम में बहुत बढ़िया तो नहीं मानते, जो लोग ज्योतिष की जानकारी रखते हैं वो जानते हैं कि राहु का जो गोचर है 3, 6, 10, 11 में ज़्यादा अच्छा होता है। खास करके 3, 6, 11 में बहुत ही बढ़िया माना गया। दसम में भी ठीक है। पर ये राहु करेंगे क्या वास्तव में, और ये केतु क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा इवेंट है क्योंकि नवंबर से ही असर आपको दिखने हो जाएगा। कुछ लोगों को थोड़ा देर में, कुछ लोगों का दिसंबर भी जा सकता है, पर असर आएगा जरूर। अष्टम में जो राहु हैं, अष्टम की चीजों के प्रति आपको आकर्षित करेंगे, बढ़ाएंगे उस तरफ आपका। तो अष्टम भाव किसका? शादी के बाद की लाइफ है ये आपकी। तो कहीं ना कहीं आपको रिश्तों की तरफ आपको बढ़ाएंगे, आपके परिवार से दूर ले जाएंगे, पर आपको ना अदर पर्सन, दूसरे लोग, दोस्त, फ्रेंड, उधर की तरफ आपको आकर्षित करेंगे। अष्टम भाव आपके हिडन चीज़ों का भी है, छुपी हुई चीज़ों का भी है, और कभी कभी हम इसको इनलीगल एक्टिविटीज़ में भी देखते हैं। और दूसरी तरफ इसको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, समाधि, कुंडली, रिसर्च करना। रिसर्च क्यों आता है? क्योंकि ये सारी बातें, छुपी हुई जो बातें होती हैं उनको निकालना रिसर्च है। जो सारी कीमती बातें हैं वो अक्सर छुपी रहती हैं। जो हम नॉर्मली जो सुनते हैं, नॉर्मली जो देखते हैं, जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, वो अक्सर एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो डीप नहीं है, गहराई उसके अंदर नहीं है, बस कुछ तथ्य दे दिए गए हैं। जब आप उसकी गहराई में जाना चाहते हो तो आपको छुपी हुई कुछ चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, उस चीज़ का एक्सपर्ट आपको बनना पड़ता है। तो उस तरफ भी ये आपको ले जा सकता है। फॉरेन जाना, विदेश जाना, यात्राओं, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, खर्चे का बढ़ना, ये राहु आपका जरूर कराएंगे। अब ये जो भाव है अगर आप देखें तो अष्टम भाव आपके ससुराल का भी है। आपके ससुराल में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। ससुराल से आपका कनेक्शन थोड़ा बढ़ भी सकता है। अगर ये बहुत दिनों से आप ससुराल नहीं गए हैं तो वहाँ से कोई न्यूज आ सकता है, या फिर वहाँ आप जाने की सोच सकते हैं। तो अगले 1.5 साल राहु ऐसा कराने वाले हैं। खर्चे का थोड़ा ध्यान रखें यहाँ पर। और फॉरेन लैंड, विदेश जाने का अगर आपको मिलता है चांस तो वो राहु उसमें आपकी हेल्प करेंगे। स्वास्थ्य का भी यहाँ पे हल्का ध्यान रखना है। अब केतु की अगर बात करें तो केतु एक तो
द्वितीय भाव में है, धन के भाव में, परिवार के भाव में, पैसों के बारे में है, तो परिवार में आपको किसी से मतभेद हो सकता है। धन का कोई नया सोर्स बन सकता है, और पहला जो सोर्स है उसमें कुछ कमी आ सकती है, उसकी कोई पूर्ति हो सकती है, किसी चीज़ की समाप्ति हो सकती है और नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है। ये यहाँ पे दिखा रहा है। रिश्तों के मामले में भी, धन के मामले में भी नए सोर्स बन सकते हैं और पहले सोर्सों में कुछ बदलाव आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए। यहाँ पर धन के मामले में सोच समझ कर निर्णय लें, परिवार में थोड़ा बना के रखें राहु केतु। पर इसी महीने की अगर बात करें तो बहुत सारे और भी योग बन रहे, जैसे कि राजयोग की अगर हम बात करें तो मंगल और सूर्य जो है यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं। गुरु और सूर्य का आमने सामने होना भी राजयोग बना के बैठा हुआ है। क्यों? जब भी केंद्र त्रिकोण के स्वामी का आपस में बदलाव हो, एक साथ बैठे हुए हों या किसी भी तरह से संपर्क में आए तो राजयोग बनता है। राजयोग का नाम लेकर हम हमेशा खुश हो जाते हैं। हमको लगता है भैया राजयोग मतलब हमको पोजीशन मिलेगी तो सही, पर राजा के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, एफर्ट बहुत करना पड़ता है। राजा बनने के लिए आपको चैलेंज को स्वीकार करना, इसलिए राजयोग होने का मतलब यह है कि आपकी जिंदगी में चैलेंज आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, क्योंकि राजा वही बनता है जो चैलेंज संभाल सकता है। इस बात को याद रखिएगा। पर हाँ, राजयोग जरूर बन रहा है। एक तो सूर्य मंगल बना रहे हैं, क्योंकि मंगल आपके भाग्य के स्वामी है, आपके सुख के स्वामी है, मतलब योग कारक ग्रह है, और सूर्य जो है आपके खुद राशि के स्वामी है। तो केंद्र त्रिकोण का संबंध बन गया, बहुत खूबसूरत योग बना। दूसरी तरफ इन्हीं के सामने ठीक गुरु भी आ गए, और गुरु आपके पंचमेश हैं, पूर्व पुण्य के स्वामी हैं। तो ऐसे में इन केंद्र त्रिकोण के स्वामियों का आसपास रहना, आमने सामने रहना बहुत खूबसूरत राजयोग बना रहा है। और इसका ज्यादा जो असर आपको देखने को मिलेगा वो 16 तारीख तक मिलेगा। इसमें भी कुछ जो तारीखें हैं जो राजयोग के लिए बता रही है, वो 1-10 आपका, इसके साथ साथ 3-12 और 8 और 18, इनके आसपास आपकी तरक्की हो सकती है। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में आपको लाभ हो सकता है। शिक्षा के लिए भी ये समय बढ़िया रहेगा, कुछ ना कुछ लाभ आपको जरूर होगा। जहां पर भी है, जिस काम में भी है, उस चीज में देखिए ओवरऑल गोचर है सही वालों का। सही लाभ वालों में कुछ ऐसे लोग होंगे जो 20-30 हजार 40 हजार जो कुछ कमा रहे होंगे, है ना, कुछ लाखों में भी का, कुछ करोड़ों में भी होंगे। तो सबका ऐसा तो नहीं होने वाला कि भाई एक सही होगा सबको करोड़ों का लाभ होने वाला, ये तो कुछ होगा नहीं। वो आपकी जन्म पत्री पर डिपेंड करेगा, हो भी सकता है। पर हाँ, ये तारीखें अच्छी हैं, इन दिन कुछ आप करोगे तो उसमें सफलता के चांस बढ़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन जन्म कुंडली में आपका क्या चल रहा है। मतलब ये राहु जा रहे हैं, यहाँ पर कोई ग्रह है, वो भी डिसाइड करेगा ना आपके मीन में कोई ग्रह है या नहीं है, या है तो कौन सा ग्रह है, तो उससे भी चीजें बदलेंगी। अगर वो है तो उसकी दशा महादशा चल भी रही है या नहीं चल रही है, ये भी बातें होंगी। पर हाँ, ये चीजें दिखा रहा है। ये राजयोग बन गया आपका। पर सूर्य नीच के हो रहे, तो क्या है, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। पर इनका नीच भंग हो रहा है, नीच भंग हो जाए तो हम नीच भंग राजयोग बोल देते हैं। तो नीच भंग राजयोग भी सूर्य बना रहे हैं। क्यों और भंग हो रहा है? क्योंकि मंगल साथ में बैठे हैं, और मंगल की राशि सूर्य में, सूर्य उच्च के होते हैं मेष राशि में। तो अगर वो ग्रह जिसमें जाके सूर्य उच्च के होते हैं वो साथ में बैठा हो, तो सूर्य का जो नीच होना है वो भंग हो जाता है। पर एक बात और याद रखें कि मंगल सूर्य पराक्रम के भाव में, मेहनत हार्डवर्क एफर्ट तो दिखाएंगे आपके। पर भाई पराक्रम आप करोगे क्यों, आप मेहनत करोगे क्यों, मतलब ऑब्स्टिकल भी आएंगे, कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, उनको स्वीकार आप करोगे, ये दिखा रहा है। और छोटे बहन भाई, साथ वाले, पार्टनर, आपके आसपास वाले, उनसे कुछ मतभेद भी दिखा सकते हैं। 2 अग्नि ग्रह बैठे हुए हैं आपके कम्युनिकेशन के भाव में, आपके पड़ोसियों के भाव में, आपके साथ वालों के भाव में, तो उनसे कुछ मतभेद हो सकते हैं। तो वह बुद्धिमानी से काम लें, ज्ञान से काम लें, छोटी मोटी बातों को तूल ना दें, अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, उसी पे ध्यान दें। वो लोग क्या कह रहे हैं वो कहते रहते हैं, आप जो भी कुछ करोगे लोग कुछ कहेंगे। आप अपनी तरह से, अपने दिल से, अपने मन से सही रास्ते पर हैं, धर्म के रास्ते पर हैं, और सतत परिश्रम कर रहे हैं। परिश्रम का मतलब स्मार्ट वर्क भी है और मेहनत भी है। तो फिर उसी पे ध्यान दें, लोग क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि आप भी लोगों को कहाँ हर बार समझ पाते हो जो लोग आपको समझेंगे। होता है ऐसा, मतलब आपका वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हर बार लोग नहीं समझ पाते, पर आप भी थोड़ी ना सबका पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाते हो। आप अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाते। कभी कभी आप अपनी बातें खुद से जो वादे करते हो वो नहीं निभा पाते, और हम लोगों से एक्सेप्ट करते हैं कि भाई वो अब हमने जो वादा किया है उनके साथ है, उन्होंने जो हमसे वादा किया वो निभाएं। हम कई बार कहते हैं ना मैं ये करूंगा,
खुद से कहते हैं और नहीं करते। अपने से किया हुआ वादा पहले निभाने की कोशिश करें, दूसरे की तो बात बाद में आएगी। अब इसके बाद देखें कोई दैन्य योग तो नहीं बन रहा, कोई नुकसान का योग तो नहीं बन रहा। देखिए ऐसा कुछ खास नुकसान का योग इस महीने नहीं बन रहा। शुक्र जो है केतु के साथ है, किसी महिला के साथ कुछ मतभेद रह सकता है, या फीमेल है या क्रिएटिविटी का कोई काम है, वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, गाय का सम्मान करें, स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ कोई पंगा ना लें, या कोई बात होती भी है तो प्यार से सॉल्व करने की कोशिश करें। फीमेल्स मतलब आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी मौसी, आपकी मदर, आपके साथ वर्क करने वाली कोई भी महिला, आपकी बॉस भी हो सकती है। वहाँ रिश्तों में थोड़ा ध्यान रखें, केयर रखें अपने परिवार की, और अच्छी स्मेल का यूज करें। अपने आप को थोड़ा सा कह सकते हैं कि केयरफुली अपने आप को देखें, कपड़े वगैरह ये सब, क्योंकि शुक्र केतु के साथ है तो इस एरिया में कुछ थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है। आपके घर की जो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है वहाँ सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन कोई परफ्यूम वगैरह डाल सकते। अब सोमवार का दिन क्यों आया यहाँ पर, ये भी बात आएगी कि भाई सोमवार का क्यों आया, क्योंकि जो शुक्र है ना वो चंद्र कि एक ना कहीं फ्रेंड है। चंद्र कहाँ पर उच्च के होते हैं, शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए सोमवार के दिन भी खुशबू का, साफ सफाई का, इसका बड़ा महत्व है सोमवार के दिन का भी। और शुक्र का तो है ही है, माँ लक्ष्मी की पूजा, श्री सूक्तम का पाठ, ये सब करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि इस महीने यही एक योग बन रहा है कि शुक्र जो है केतु के साथ में आ रहे हैं, और शुक्र आपके 10वें भाव के स्वामी, मतलब करियर में कोई ब्रेक आ सकता है। ब्रेक मतलब जॉब में कोई परिवर्तन हो सकता है, कोई नए जॉब की शुरुआत हो सकती है। अब शुरुआत होने के लिए भी कई बार जरूरी होता है ना किसी चीज का अंत, अगली शुरुआत पर हम तो पहले ही परेशान हो जाते हैं, भैया जॉब चला गया तो खराब ही होगा 100%, पर 5 साल बाद पता लगेगा कि अच्छा था वो चला ही गया, क्योंकि वो नहीं जाता तो ये नया रास्ता हम कैसे पकड़ते, और नया रास्ता नहीं पकड़ते तो आज ये क्या होता, तो भविष्य में जाके पता लगेगा। पर अल्टीमेटली अच्छा समय है, जो परिवर्तन होंगे वो आपकी अच्छाई के लिए होंगे, ऐसा यहाँ से दिखता है कुंडली के आधार पर, गोचर के आधार पर। इसके बाद अगर धन की और प्रेम की और आपका एजुकेशन की बात करें तो बहुत बढ़िया महीना है, क्योंकि प्रेम भाव का जो स्वामी है वो एक तो राजयोग में है, और प्रेम भाव पर गुरु की दृष्टि भी आ रही है, तो प्यार मोहब्बत के लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा है, एजुकेशन वगैरह के लिए अच्छा है, कहीं अब्रॉड जाके पढ़ने के लिए भी बहुत बढ़िया ये महीना आपका है। और कौन कौन सी तारीखें हम कह सकते हैं कि भाई आपके लिए वो बेहतर हो सकती हैं, वो हैं 22, 30, 21, 3 और 12 तारीखें भी शुभ हैं इन सब चीज़ों के लिए। शादी विवाह के मामले में शनि वहाँ पे भले ही बैठे हैं सप्तम में, पर ये जो शादी के कहीं ना कहीं योग तो बना रहे हैं, कुछ मुहूर्त वगैरह भी इस महीने निकल कर आ रहे हैं। इस महीने अगर हम शादी के मुहूर्त वगैरह की बात करें, बाई चांस आप उस तरफ जाना चाहते हैं तो 23, 27, 28, 29 जो है अच्छी तारीखें हैं शादी के मुहूर्त के लिए। संतान प्राप्ति के लिए भी महीना अच्छा है। बाई चांस किसी के घर में संतान हो चुकी है, उनको नामकरण वगैरह करना है, तो इस महीने की 8, 9, 10, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29 जो तारीखें हैं वो बहुत बढ़िया हैं नाम रखने के लिए। ये शुभ तारीखें हैं। कई बार कन्याएं होती हैं घर में, उनका कान वगैरह हमको कराना होता है। वैसे इसको पुरुष भी करते थे, ऋषि मुनि भी करते थे, राजा भी करते थे, अभी बंद हुआ है। तो कर्ण भेद के लिए आप कह सकते हो 3, 4, 5, 10, 11, 19, 20, 24, 25 जो 29 तारीखें शुभ हैं। ये तारीखें दिन, योग, नक्षत्र, करण इन सबको मिला के निकाली जाती हैं, तो ये शुभ तारीखें हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ जाएं कि भाई सप्तम में जो शनि है, मैरिज लाइफ में कहेंगे भैया पहले अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, पहले जिम्मेदारी निभाओ, साफ सफाई का ध्यान रखो। साफ सफाई मतलब मन की सफाई, व्यवहार की सफाई, दूसरे में नेगेटिव न देखने की जगह पॉजिटिव देखो। कहीं ना कहीं किसमें नेगेटिव नहीं होते, ढूंढने वाले कृष्णा में और राम में भी नेगेटिव ढूंढ ही लेते हैं, और बड़े बड़े। तो हम आप तो क्या चीज़ है, तो ये बात भी है, नज़रिया बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया तो एक ही है, 10 लोगों से मिलोगे, 10 तरह की एडवाइस आप पाओगे, 10 बातें वो आपको दुनिया के बारे में बताएंगे, 10 तरह की सच्चाइयाँ, कई बार एकदम अपोजिट, पर दुनिया तो एक है। तो सब मन का खेल है, सब नज़र का खेल है, सब दिमाग का भी खेल है। होश है तो दुनिया है, होश गया तो दुनिया गई। इसीलिए जब अपनी एक कह सकते हो, जैसे दुनिया कहते हैं ना ब्रह्मा का स्वप्न है, ऐसे हमारी दुनिया हमारा स्वप्न है। तो अब जब स्वप्न देखना ही है तो क्यों ना कुछ अच्छा सा ही स्वप्न देखा जाए, उससे आपको ताकत ही मिलेगी और उससे ज़्यादा आपको हेल्प ही ज़्यादा होने वाली है।
तो शनि यही कह रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिव लें चीज़ों को, रिश्तों में भी थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। व्यापार आपका बढ़ने वाला है, पर जिनके साथ व्यापार हो रहा है, जो आपके पार्टनर्स हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इकोनॉमी एक अलग ब्रांच है ना, उसका एक अलग पर्सपेक्टिव है, फाइनेंस का एक अलग पर्सपेक्टिव है, और एचआर ह्यूमन रिसोर्स का एक अलग है। इवन जो साइंसेज हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू आपस में मैच नहीं करते, क्योंकि जब आपके लक्ष्य अलग होते हैं तो रास्ता अलग होता है। और आपको सही रास्ता, आपके लिए अलग सही रास्ता होता है, दूसरे के लिए सही अलग रास्ता होता है। और ये बात हम अक्सर गलती कर जाते हैं। किसी का अगर पर्सपेक्टिव टेस्टी खाना बनाना है और एक का पर्सपेक्टिव मेनली है कि स्वादिष्ट खाना बनाना है, तो उसमें थोड़ा अंतर तो आएगा। अब दोनों अपनी जगह सही होंगे। ऐसे ही हम लोग रिश्तों में, पार्टनरशिप में, बिजनेस में सही होते हुए भी कई बार अलग राय रखते हैं। तो दूसरे की राय को रेस्पेक्ट जरूर दें। और शनि आ रहे हैं तो देना तो पड़ेगा। शनि इज अ सर्वेंट, मतलब जो देता है, जो सेवा करता है, और सेवा में तो भैया दिया ही दिया जाता है। तो रिश्तों के मामले में अगर आप ऐसा ख्याल रखेंगे तो ठीक है ना। बाकी अगर नहीं रखते तो कुछ दूरी आपको लग सकती है, कुछ बर्डन आपको फील हो सकता है, आपको ये लग सकता है कि मैं ही ज़्यादा कर रहा हूँ रिश्तों में, तो इतना यहाँ पर है। बाकी ये जो शनि का गोचर है अब्रॉड ले जा सकता है, आपको बाहर ले जा सकता है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा, चीज़ों को थोड़ा डिले करेगा, आप थोड़े से नेगेटिव तो रहोगे, और थोड़ा सेंस ऑफ ये रह सकता है कि अकेलापन, मतलब मेरे दोस्त बहुत हैं पर काम नहीं आ रहा कोई, इस तरह की फीलिंग थोड़ा शनि ला सकते हैं। और यहाँ से जो शनि है आपको स्थान परिवर्तन भी करा सकते हैं। आपकी वाणी को थोड़ा सा प्रफुल्लित करें, और थोड़ा सा आपके सेंस ऑफ ह्यूमर या कॉमेडी को अपनी लाइफ में लाएं, बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पर बुध लक्ष्मी योग में है, पर अगर आप स्त्रियों का सम्मान करते हैं, परिवार से बना के रखते हैं, दोस्तों से बना के रखते हैं, धन के मामले में कोई दिल से निर्णय नहीं लेते। देखिए, केतु बैठे हैं धन के भाव में, परिवार के भाव में, कई बार हम इमोशनल में आकर निर्णय ले लेते हैं और वो सही नहीं होता है। वो बोलते हैं ना, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति की भली ना छाँव रे, अति की भली ना धूप। अति का तो कुछ भी भला नहीं होता, क्योंकि जहाँ एक तरफ अति होती है तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है। और दूसरी तरफ ये भी है कि किसी चीज़ को अगर आपको अर्जित करना है तो थोड़ा सा पागलपन तो ज़रूरी है। जो इन दोनों बातों को समझ पाए और इसमें विपरीत कह सकते हैं, विपरीत अर्थ ना देखे, वही बुद्धिमान है। तो केतु ये चीज़ दिखा रहे हैं। वैसे गणेश जी की पूजा करना भी इस महीने बहुत अच्छा है। मैं तो कहूँगा अगले 1.5 साल तक आप गणेश जी की पूजा तो ज़रूर ही करो। वैसे भी उन्हीं से ही पूजा की शुरुआत होती है, पर फिर भी क्योंकि केतु धन के भाव में, फैमिली के भाव में आगे, बहुत महत्वपूर्ण भाव है। स्त्रियों के लिए रिलेशनशिप का भी भाव है, पुरुषों के लिए आपके परिवार का भाव है, वहाँ केतु का होना। और राहु जो है आपके ससुराल के भाव में है, तो वहाँ थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट तो है। अब इसके बाद देखिए बढ़ जाते हैं हम, प्रेम की बात कर ली, परिवार की बात कर ली, संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा है। मैरिज के मामले में आपको थोड़ा गिविंग होना पड़ेगा, ससुराल में थोड़े मतभेद रह सकते हैं, पिता के लिए बढ़िया है। हायर अथॉरिटीज या गुरुओं का आशीर्वाद अगर आपके पास है, अगर आप धर्म के पथ पर हैं तो गुरु आपको काफ़ी ब्लेसिंग भी है। दसम भाव के मामले में दसम का स्वामी केतु है, तो जो जॉब में है, व्यापार जॉब वगैरह में, वहाँ पे कोई परिवर्तन आ सकता है, चेंज ऑफ वर्क हो सकता है केतु की वजह से। लाभ के मामले में आप ये कहोगे कि भाई आपको रियल एस्टेट से, ज़मीन से कोई लाभ हो सकता है, खास करके 16 तारीख के बाद इस तरह की स्थितियां बन रही हैं जब सूर्य मंगल बदलेंगे कि आपको रियल एस्टेट, ज़मीन, घर से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ हो सकता है, और या घर वर खरीद सकते हो, इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं। वैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम हो तो 3, 7, 8, 13, 14, 17, 22 को कर सकते हैं। व्हीकल से संबंधित बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है, और ट्रैवल करते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। ये फिर भी अगर व्हीकल से संबंधित कोई काम हो तो 3, 10, 20, 27 शुभ तारीखें हैं आपके लिए। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं जी स्वास्थ्य के लिए महीना 17 तारीख तक थोड़ा ख्याल रखना है। 17 के बाद फिर महीना ठीक ही है, और ग्रहण के एक आध दिन उस समय थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर कुंडली में ही कोई योग हो तभी कोई बात अलग होगी, वैसे महीना स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक ही है, अच्छा ही है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे दिखती नहीं है। अब ये हो गए कुछ और भी कुंडली में हम ये देख लेते हैं कि भाई केतु शुक्र क्या दिखा रहे हैं, ब्रेक दिखा रहे हैं कहाँ पर, रिलेशनशिप में या फिर काम में। ठीक है, कब हो सकता है, जब केतु का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ेगा, जो 6, 15, 16, 24 तारीख को है,
और इसके साथ साथ 7, 17, 25 तारीख को है। शुक्र जो है नीच के हो रहे हैं, इसका मतलब रिलेशनशिप को थोड़ा सा हमको केयर तो करनी पड़ेगी। मंगल रोचक योग में है, तो आपको घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, इसमें भी जमीन और फ्लैट से संबंधित कोई अच्छी चीज हो सकती है। कोई आप अगर इस बिजनेस में हो तो आपके लिए काफी शुभ हो सकता है, खास करके 20 और 28 तारीख बहुत बढ़िया हो सकती है। जो रियल एस्टेट में है, फ्लैट के काम में या घर वगैरह की आपकी कोई प्लानिंग चल रही है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। मंगल बुध जो है, अब आप देखोगे यहाँ पर राजयोग में आ गए मंगल और बुध, और इस राजयोग का प्रभाव आपको धन दे सकता है रियल एस्टेट वगैरह से। और इसके लिए दूसरी जो तारीखें हैं, बुध वाली जो तारीखें निकल के आएंगी वो आपकी 5, 14 और 23 तारीखें हैं। सूर्य राशि स्वामी है, उनका नीच भंग हो गया, बहुत बड़ी बात है। राहु हिडन चीजें, छुपी चीजों से थोड़ा सावधान रहना है। कभी कभी छुपी चीजें मतलब पॉलिटिक्स वगैरह हो सकती है आपके आसपास, अवेयर रहना है आपको। किसी को अपने ज्यादा राज नहीं बताने हैं। हम लोग ना कभी कभी जो भी दोस्त बनता है, फ्रेंड बनता है, थोड़े दिन बाद अपनी विश्वास समझ के ना बातें बताने लगते हैं। पर ध्यान रखिएगा, करोड़ों में से कोई एक है जो आपकी बात को समझने के लिए या उस पर सही राय देने के लिए आपके साथ है। बाकी तो सब गॉसिप में करते हैं लोग, और मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आपको किसी को बताना नहीं है तो अपनी फैमिली में किसी को बताओ, भले ही वो उस चीज को समझे ना समझे, कम से कम उसको सीरियसली तो लेंगे। इस बात का ध्यान रखें। और केतु के बारे में मैंने बताया कि परिवार, धन के, तो ये हो गया हमारा। अब बढ़ जाते हैं थोड़ा त्योहारों की तरफ। देखिए त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है, ये बताते हैं हम कहाँ से आए हैं, कौन है हम। हमारे त्योहार हमारे इतिहास को बताते हैं, और हमारा इतिहास ही बताता है कि हम कौन है, कहाँ से आए। और जैसे यही नहीं पता वो कौन है, कहाँ से आया, उसको ये क्या पता वो कि कहाँ रहा है। त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है, और इस महीने तो बहुत सारे त्योहार हैं। जैसे दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रविवार के दिन 12 तारीख को दिवाली है। रविवार के दिन दिवाली का पन्ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी हैं और रवि का दिन तो सूर्य का ही है। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी वाला बेल बटन दबा सकते हैं और नोटिफिकेशन ऑल कर सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। 1 तारीख को करवा चौथ है, 10 तारीख को धनतेरस है, वो भी शुक्रवार के दिन, माँ लक्ष्मी के दिन। तो आपके जीवन में माँ लक्ष्मी जो हैं, हर तरह की जो अष्टलक्ष्मियाँ हैं वो लेकर आएँ। भाई दूज मंगल के दिन बहुत बढ़िया, मंगल को भाई से जोड़ते हैं। और छठ पूजा जो है वो शनिवार को है। छठ पूजा शनिवार को भी विशेष है। सूर्य और शनि जो हैं आपस में पुत्र और पिता हैं। एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है, तो बहुत ही बढ़िया महीना है ये। रामा एकादशी 9 तारीख का, देवोत्थान एकादशी जो है वो 23 तारीख की है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। इसके साथ साथ शिवरात्रि शनिवार के दिन है। भगवान शिव के जो भक्त हैं शनि महाराज, और कहीं ना कहीं उनको गुरु भी मानते हैं। तो ये बड़ी बात है कि शिवरात्रि 11 तारीख की है, और उसमें आपके शनिवार के दिन पड़ रही है। प्रदोष व्रत आपका 23 और 24 का है, शुक्रवार को। शुक्र और चंद्र का रिश्ता है। शुक्र की राशि में, वृषभ राशि में ही चंद्रमा उच्च के होते हैं। अमावस्या नो मून जिसको हम बोल देते हैं, वो 13 तारीख की है, पर सोमवार की है। पूर्णिमा जिस दिन फुल मून होता है वो 27 तारीख की है, पर सोमवार की है। विशेष अमावस्या पूर्णिमा जो है इस महीने पड़ रही हैं। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति विशेष दिन होते हैं। इन दिन हमको ना दान पुण्य करना, पितरों के नाम से कुछ दे देना, ये बहुत अच्छी रेमेडी है, हमको करते रहना चाहिए। इसी तरह से संकष्टी जो है आपकी 1 नवंबर की है, बुधवार की, गणेश जी से जुड़ा हुआ दिन है। और 30 नवंबर को संकष्टी गुरुवार की पड़ रही है। तो इस महीने के त्योहार हो गए। आई होप, मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ सीखने को भी अगर आपको मिला होगा, और आप इसको जीवन में उतारेंगे भी। और अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली मुलाकात तक अपने ख्याल के साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया देखते रहें, सुनते रहें और करते रहें, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।